रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर ली, नाइट शिफ्ट में ज्यादा पैसे मिलते थे तो नाइट शिफ्ट में काम किया, रात 10 बजे सुबह 5 बजे तक, बाद में कॉलेज की पढ़ाई करी। इंडिया की रहने वाली थी ना, ये ब्राह्मण परिवार की थी, वेजिटेरियन थी, साड़ी पहना करती थी। साड़ी पहनने की वजह से शुरू में तो स्टूडेंट मजाक उड़ाते थे, रेशियल कमेंट भी करते थे, तुम्हारा देश नहीं, वापस जाओ, यहां तुम रह नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगी। लेकिन वो जो उनकी बुलिंग हो रही थी, जो बुली कर रहे थे, उसने इनका जो अंदर का बल था ना, वो बल नहीं तोड़ा। सपना 100% देती रही। कोर्स खत्म होने के बाद जब इंटरव्यू की पहली कॉल में गई, अब ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यूएस में एक तरह के स्टोर होते हैं जिनको बोलते हैं थ्रिफ्ट स्टोर। मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं क्या, कोई बात नहीं, तुम ध्यान से सुनो भाई लोगों मेरे, बहुत ध्यान से सुनो। ये टाइकून्स ऑफ इंडिया सीरीज है। यहां टाइकून्स के बारे में इतना कुछ है बताने के लिए, तो मैं घंटों चलने से की जगह बहुत तेजी से शॉर्ट में बताऊंगा। थ्रिफ्ट स्टोर कौन से होते हैं? जहां पुराने कपड़े, सेकंड हैंड कपड़े नए जैसे बना के बेचे जाते हैं ताकि सस्ते पड़ जाएं। तो सेकंड हैंड यूज्ड इन्होंने एक ड्रेस खरीद ली, वेस्टर्न ड्रेस में, अनकंफर्टेबल थी। इंटरव्यू में अनकंफर्टेबल होने के कारण ये जवाब नहीं दे पाई, रिजेक्ट हो गई। अब इन्होंने सोचा यार जो मैं नेचुरल हूं, जो मेरी आइडेंटिटी है, मैं उस आइडेंटिटी से जाती हूं, अपना मनोबल टूटने नहीं देती हूं और मजबूत कर देती हूं। समझ में आ गया, कपड़ों से काबिलियत नहीं आकी जाती है। अगले सारे इंटरव्यू उन्होंने एक के बाद एक साड़ी में दिए और सब में सिलेक्शन हो गया। साड़ी को अपनी कल्चर की पहचान बना लिया। आज भी हर खास मौके पे आज भी साड़ी पहनना पसंद करती हैं। पहला लेसन पकड़ते हैं इनका, एक और जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी का लेसन स्ट्रीमलाइन किया इन्होंने स्केल करने के लिए। वो 94 के अंदर जब पेप्सी को ज्वाइन किया, पेप्सी को का बहुत बुरा समय था। बेवरेजेस भी थे, स्नैक्स भी थे, रेस्टोरेंट चेन्स भी थे, अलग अलग डिवीजन थे, हर जगह से कंप्लेन आ रही थी। नया कस्टमर जुड़ नहीं रहा था, कस्टमर का विश्वास कम हो रहा था, ना ग्रोथ थी, ना सेल्स था, प्रॉफिट, स्टॉक प्राइस, वैल्यूएशन सब नीचे जा रहा था। इस समय कर्जा बढ़ता चला गया। $8.5 बिलियन का कर्जा। उस समय इन्वेस्टर जवाब मांग रहे, जवाब दो, जवाब दो। कोका कोला के प्रेसिडेंट ने उस समय कह दिया था पेप्सी अब कॉम्पिटिटर बचा ही नहीं है, हम पेप्सी से काफी आगे निकल चुके हैं। क्योंकि हर 4 कोका कोला बिकने के बाद एक पेप्सी की बोतल बिकती थी। 4:1 का रेशियो चल रहा था। अब क्या होता है ऐसे समय में, बुरे वक्त में, जब समय खराब आता है, सबसे पहले एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं। एम्प्लॉय छोड़ के जाने लगे, एक एक दिन में 25 एम्प्लॉय रिजाइन करने लग गए। इंदिरा के पास, खुद के पास भी एक बड़ी कंपनी का ऑफर आ चुका था। वो वक्त था जब इंदिरा छोड़ के जा सकती थी, वो वक्त था। कोई सवाल नहीं करता, छोड़ के चली गई। लेकिन उन्होंने इस चुनौती को चुनौती दे दी। 72 घंटे बिना सोए केवल कॉफी पी करके बोर्ड रूम में बैठी और डेटा पढ़ने लगी। डेटा की डेप्थ में गई, ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, इंटरनल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट, समझना स्ट्रैटेजी कैसे पेप्सिको को टर्न अराउंड किया। एक औरत ने भारत से, मद्रास से निकल के, जिसको आज चेन्नई बोलते हैं, ऐसा टर्न अराउंड कर दिया। इन्होंने देखा कि पेप्सिको के 3 बिजनेस हेड, अलग अलग फंक्शन। एक है बेवरेजेस, पीने वाली चीजें, पेप्सी डाइट, पेप्सी ड्यू, माउंटेन ड्यू वगैरह। एक है स्नैक्स जिसमें लेज, डोरिटोज, चीटोज, अमेरिका में उस समय डोरिटोज, चीटोज आ चुके थे। और एक रेस्टोरेंट। आपको जान के हैरानी होगी कि पिज्जा हट पहले पेप्सिको के अंडर था, टोको बेल पेप्सिको के अंडर था, और टाको बेल जिसको बोलते हैं टाको बेल, या फिर केएफसी भी पेप्सी के अंडर ही था। रेस्टोरेंट की फंक्शनिंग में उन्होंने बड़े सारे गैप देखे कि डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और बिजनेस आपस में लड़ रहे हैं, बिजनेस आपस में भिड़ रहे हैं। एसी बोर्ड रूम में बैठ के डिसीजन लेना उनका स्टाइल नहीं। उन्होंने तैयारी करी, एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर दिया, की जॉब कर ली। नाइट शिफ्ट में ज्यादा पैसे मिलते थे तो